सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सोल्डर जॉइंट्स का निरीक्षण करना, डिफेक्ट्स का पता लगाना और रीवर्क के लिए पीसीबी का परीक्षण करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंत में आप किसी भी डिफेक्ट्स के लिए सोल्डर जॉइंट्स का निरीक्षण करने में, सोल्डर जॉइंट्स में डिफेक्ट्स का पता लगाने में और दिए गए पीसीबी का रीवर्क करने के लिए परीक्षण करने में सक्षम हो जाएंगे। आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री को एकत्र करें। ट्रेनी टूल किट 1 सेट, मैग्नीफाइंग लेंस 1, सोल्डरिंग आयरन सेट 25 वॉट या 240 वोल्ट 1, सेफ्टी गॉगल 1, आईपीए घोल 1 बोतल, क्लीनिंग ब्रश 1, क्लीनिंग क्लॉथ आवश्यकता अनुसार, डी सोल्डरिंग पंप। सोल्डर जॉइंट्स का निरीक्षण के लिए डिफेक्टिव पीसीबी ले। किसी भी फिजिकल डैमेज या डिफेक्ट के लिए बोर्ड की जांच करें। पीसीबी पर रेसिड्यू फ्लक्स की एरिया की पहचान करें। ब्रश के साथ आईपीए घोल का उपयोग करके सोल्डर जॉइंट्स पर रेसिड्यू फ्लक्स को साफ करें। आईपीए घोल को ब्रश पर स्प्रे या फ्लश करें। ध्यान रखें कि यह पर्याप्त रूप से तर हो जाए, लेकिन टपकता न हो। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि सॉल्यूशन का बहुत अधिक उपयोग न करें, क्योंकि अत्यधिक नमी से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट्स हो सकते हैं या सेंसिटिव कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। आईपीए घोल में भिगोए हुए ब्रश से सोल्डर जॉइंट्स और इनके आसपास के क्षेत्रों को हल्के हाथों से साफ करें। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जहां फ्लक्स रेसिड्यू दिखाई दे रहे हो। सोल्डर जॉइंट्स या कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाए बिना हल्का प्रेशर रखते हुए रेसिड्यू को प्रभावी ढंग से हटाएं। मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग करके जॉइंट फॉर्मेशन, सरफेस टेक्सचर, मैकेनिकल बॉन्डिंग और ब्राउन वैक्स जैसे किसी भी वस्तु का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। आइए चर्चा करें कि पीसीबी में आमतौर पर होने वाले विभिन्न प्रकार के सोल्डरिंग जॉइंट्स डिफेक्ट्स की पहचान कैसे करते हैं। ड्राई जॉइंट या क्रैक जॉइंट। मैग्नीफाइंग लेंस की सहायता से अधूरी सोल्डरिंग के निशान देखें, जैसे कि अधूरा सोल्डर कवरेज, टेढ़ा मेढ़ा आकार या सोल्डर में मौजूद दरारें। ड्राई जॉइंट या क्रैक जॉइंट ढीले या हिले हुए हो सकते हैं, जो यह दर्शाता है कि सोल्डर और कंपोनेंट, लीड या पीसीबी पैड के बीच का जोड़ सही नहीं है। ठीक से सोल्डर किए गए जॉइंट्स की तुलना में ड्राई जॉइंट्स या क्रैक जॉइंट्स ऊंचे नीचे या उबड़ खाबड़ हो सकते हैं। खराब सोल्डर जॉइंट या लिफ्टेड कंपोनेंट। एडजेसेंट पैड्स, सोल्डर बॉल या सोल्डर स्पॉटर के बीच अपर्याप्त सोल्डर, सोल्डर ब्रिज या शॉर्ट्स जैसी गड़बड़ियों को देखें। जांचें कि क्या कंपोनेंट्स अपने संबंधित पैड के साथ ठीक से संरेखित है। गलत ढंग से संरेखित कंपोनेंट्स खराब सोल्डरिंग या लिफ्टेड लेड्स का कारण हो सकते हैं। उन कंपोनेंट्स को देखें जो एक तरफ उठे हुए या झुके हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि कंपोनेंट पूरी तरह से पीसीबी से जुड़ा ही नहीं है या फिर एक या अधिक लेड्स लिफ्टेड है। जॉइंट्स पर अतिरिक्त सोल्डर। एडजेसेंट पैड्स या सोल्डर स्पॉटर के बीच सोल्डर ब्लोब्स, सोल्डर ब्रिजेस या शॉर्ट्स जैसे आवश्यकता से अधिक सोल्डर की मौजूदगी देखें। सोल्डर जॉइंट्स के आकार और प्रोफाइल की जांच करें। अतिरिक्त सोल्डर के कारण बेढंग आकार या उभार बन सकता है, विशेष रूप से छेद वाले कंपोनेंट्स के आसपास। वेटिंग डिफेक्ट्स। खराब वेटिंग के लक्षण देखें, जैसे कि कंपोनेंट लीड्स या पीसीबी पैड पर सोल्डर की अधूरी कवरेज। कंपोनेंट लीड्स और पीसीबी पैड के बीच जंक्शनों पर बने सोल्डर फिलेट्स को देखें। सही ढंग से किए गए वेटेड जॉइंट्स में चिकना अवतल आकार का सोल्डर फिलेट होना चाहिए,
जिसमें सोल्डर और जोड़ वाली सतहों के बीच अच्छा संपर्क हो। ब्लो होल्स, सोल्डर के भीतर छोटे छोटे छिद्र या बुलबुले जैसे ब्लो होल्स की मौजूदगी देखें। सोल्डर सतह की गड़बड़ियों की जांच करें, जैसे कि डिंपल्स या डिप्रेशन, जो ब्लो होल्स की उपस्थिति का संकेत हो सकते हैं। टेम्परेचर डिफेक्ट्स या ओवरहीटिंग, पर्याप्त रोशनी में पीसीबी की सतह और कंपोनेंट्स की सावधानीपूर्वक जांच करें। तापमान से संबंधित क्षति के संकेतों को देखें, जैसे कि बदला हुआ रंग, जलने के निशान या जले हुए क्षेत्र। उन कंपोनेंट्स की जांच करें जो विकृत, पिघले हुए या टूटे हुए दिखाई दे, जो अत्यधिक हीट के संपर्क में आने का संकेत हो सकता है। चाइल्ड फ्लैक्स आमतौर पर बेढंग आकार और काले रंग की गांठों के रूप में दिखाई देता है। जलने की प्रक्रिया के कारण उनकी बनावट खुरदरी या दानेदार हो सकती है। फ्लक्स आमतौर पर वेल्डिंग प्रक्रिया में सहायता के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न केमिकल कंपाउंड्स का मिश्रण होता है, जैसे बोरेट्स, सिलिकेट्स और फ्लोराइड्स। इनके जलने पर इन कंपाउंड्स के रंग और बनावट में बदलाव आ जाता है। डीसोल्डरिंग पंप की सहायता से थ्रो होल सोल्डर जॉइंट को हटाना। एक डिफेक्टिव बोर्ड लें और हटाए जाने वाले कंपोनेंट्स की पहचान करें। क्षति या डिफेक्ट के किसी भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे निशान, इसके लिए बोर्ड का निरीक्षण करें। मैग्नीफाइंग लेंस की सहायता से जले हुए कंपोनेंट्स, टूटे हुए सोल्डर जॉइंट्स, उभरे हुए कैपेसिटर या किसी भी अन्य असामान्यता को देखें। मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से कंपोनेंट पर सोल्डर जॉइंट्स के आकार का निरीक्षण करें। मैग्निफिकेशन के तहत सोल्डर जॉइंट्स के आकार की सावधानीपूर्वक जांच करें। उनकी चौड़ाई और स्थिरता पर ध्यान दें। यदि सोल्डर जॉइंट्स का आकार बहुत ही कम है, तो अतिरिक्त सोल्डर जॉइंट बनाने के लिए अतिरिक्त सोल्डर लगाएं। सोल्डरिंग आयरन को चालू करें और इसे इसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक गर्म करें। सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके और ठीक से टीन करके मौजूदा जोड़ों पर सावधानीपूर्वक अतिरिक्त सोल्डर लगाएं। सोल्डरिंग आयरन की गर्म नोक की सहायता से सोल्डरिंग वायर को जोड़ से स्पर्श करें। सोल्डर को बहने दें और एक चिकना चमकदार जोड़ बनाएं। उन डिफेक्टिव कंपोनेंट्स की पहचान करें जिन्हें पीसीबी बोर्ड से हटाया है। जिस कंपोनेंट को आप हटाना चाहते हैं, उसके सोल्डर जॉइंट को गर्म करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करें। सोल्डरिंग आयरन की गर्म नोक को जोड़ पर लगाएं और इससे सोल्डर को तब तक गर्म करें जब तक कि वह पिघल न जाए। डीसोल्डरिंग पंप को एक हाथ से पकड़ें और पंप के नोजल को पिघले हुए सोल्डर जॉइंट के ऊपर रखें। यह सुनिश्चित करें कि नोजल सीधे जॉइंट के ऊपर हो और बोर्ड के साथ एक अच्छी सील का निर्माण करें। वैक्यूम बनाने के लिए डीसोल्डरिंग पंप के प्लंजर या ट्रिगर को अपने अंगूठे से दबाएं। यह वैक्यूम के पिघले हुए सोल्डर को पंप के चेंबर में खींच लेगा और इससे जॉइंट से हटा देगा। डीसोल्डरिंग पंप को चालू करने के बाद वैक्यूम प्रेशर को रिलीज करने के लिए प्लंजर या ट्रिगर को छोड़ दे। इससे सोल्डर पंप के चेंबर के अंदर ही रहेगा। डीसोल्डरिंग पंप का उपयोग करने के बाद सोल्डर जॉइंट का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि सोल्डर पूरी तरह से हट गया है और कंपोनेंट बोर्ड से अलग हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो डीसोल्डरिंग प्रोसेस को तब तक दोहराएं जब तक कि सारा सोल्डर निकल न जाए। एक बार सोल्डर हटा दिए जाने के बाद पीसीबी बोर्ड से कंपोनेंट को सावधानीपूर्वक हटाने के लिए
चिमटी या किसी छोटे उपकरण का उपयोग करें। इस वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे किसी भी डिफेक्ट के लिए सोल्डर्ड जॉइंट का निरीक्षण करें, सोल्डर्ड जॉइंट में डिफेक्ट के प्रकार का पता लगाएं, रीवर्क के लिए दिए गए पीसीबी का परीक्षण करें। इसी के साथ यह एक्सरसाइज समाप्त होती है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।